मैं राना मोहम्मद अफ़ज़ल अमेरिका से अपने शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पाकिस्तान के आने वाले बजट पर बात करेंगे। इस सिलसिले पर बात करने के लिए पाकिस्तान से मुझे मुमताज़ बेग साहब ने जॉइन किया है। मुमताज़ बेग साहब माहिर मुआशियात हैं और रेगुलरली वो रोज़नामा ख़बरें में अपना कॉलम लिखते हैं और जो मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, उनके हल और तजावीज़ के हवाले से वो अपना तबसरा पेश करते हैं, वहाँ पे तहरीर करते हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने गुज़श्ता दिनों ब्रॉडशीट और उनका हल और मुल्की मसाइल, उसपे अपना तज़िया दिया। उसमें उन्होंने बड़ी सख्त तजावीज़ जो हैं इमरान खान के लिए दी थी इमरान खान को, वज़ीर-ए-आज़म को। तो आज हम उनसे बजट के हवाले से जो आने वाला बजट है उसके हवाले से बात करेंगे। पीटीआई की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है। इसके हवाले से जो बातचीत सामने आ रही है वो यही है कि हो सकता है ये मई के आखिर में या जून के फर्स्ट वीक में पेश किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो पीटीआई की गवर्नमेंट में गुज़श्ता 4 सालों के दौरान जो महँगाई की शरह है वो डबल डिजिट में रही है। वो इमरान खान कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, उनकी नीयत पे शक भी नहीं किया जा सकता और वो इस सिलसिले का जो ज़िम्मेदार है, महँगाई का ज़िम्मेदार माफ़िया को करार देते हैं और माफ़िया के खिलाफ जो कार्रवाई है उसमें वो किसी मसलहत का शिकार नहीं है। अगर देखा जाए गुज़श्ता दिनों जो चीनी के सट्टाबाज़ों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है और ख़ासकर जहांगीर तरीन के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, उससे उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी हकीकत है कि मुल्क में जो गरीब अवाम है वो महँगाई से पिसे हुए हैं और महँगाई का बुरी तरह शिकार हैं। तो इसके अलावा जो इस वक़्त हमारी जो मईशत है, हमारी क्या पूरी दुनिया की मईशत, वो कोरोना की वजह से भरपूर दबाव का शिकार है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर मुल्क की मईशत तो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। इस सिलसिले में हम अब अपनी बात का आगाज़ करेंगे मुमताज़ बेग साहब से। जी मुमताज़ बेग साहब, मुल्क की हुँ, मईशत इस वक़्त कोरोना की वजह से भरपूर दबाव का शिकार है। तो ऐसी जी। सूरत-ए-हाल में आप आने वाले बजट को किस तरह देखते हैं? जी, राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं इमरान खान पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। आपका मैं मशकूर हूँ कि आपके चैनल की वजह से मुझे प्रोटेक्शन मिल रही है। तो सर अर्ज़ ये है कि जो कोरोना की वजह से ना सिर्फ़ पाकिस्तान की मईशत पे बुरा हाल हुआ है, दुनिया के तमाम ममालिक, ख़्वाह वो तरक्की पज़ीर हैं, तरक्की याफ़्ता हैं या इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, वो सारे के सारे कोरोना की बीमारी की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। कहीं हुँ, लॉकडाउन है, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है, कहीं टारगेटेड लॉकडाउन है और कहीं पर लोग और बेशुमार हलाकतें हो रही हैं और कहीं पर लोग रिकवर भी हो रहे हैं और कई इलाके जो हैं वो अब खुल भी रहे हैं। इसमें जो कोरोना की एक पिछले साल 2019 के एंड पे ये कोरोना का जो बीमारी आई है, वबा आई है, उससे फ़ौरी तौर पे तमाम दुनिया बंद हो गई। ख़ास तौर पे जो है आपकी दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, उनका ज़मीनी राब्ता, हवाई राब्ता, लोगों का आना-जाना ब बंद हो गया, होटल इंडस्ट्री खत्म हो गई, सेहत खत्म हो गई और हुँ। जो आपकी एयर जो है ट्रैफ़िक वो खत्म हो गई, एयर जो कंपनियाँ वो दिवालिया हो गईं। तो अभी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हुकूमत है, वो हर तरह के इक़दामात ले रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो बुरे असरात हैं मईशत पे वो ना पड़े। लेकिन हुँ, हमारे यहाँ जो इमरान खान की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। उसके जो इर्द-गिर्द लोग बैठे हुए हैं, वो इमरान खान खुद कहते हैं कि जो उसके इर्द-गिर्द लोग बैठे हुए हैं, उसको नहीं चलने दे रहे। तो मेरी राय जो इसमें ये है कि जो वो इमरान खान बताते खुद कोशिश कर रहा है, वो बहुत अच्छी कोशिशें हैं। जैसे उन्होंने चीनी के स्कैंडल पे, पेट्रोल के स्कैंडल पे, फिर आटे के स्कैंडल पे, फिर दवाइयों के स्कैंडल पे इमरान खान ने अपने तौर पर बहुत कोशिश की है कि वो किसी भी तरीके से इन तमाम मसाइल पर काबू पा ले। लेकिन इत्तेफ़ाक ये है या यूँ समझें कि उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि उसको किसी भी तरफ से कोई ठंडी हवा नहीं मिल रही। हुँ, तो हुँ, अवाम जो है अवाम अपने तौर पर देखें डबल डिजिट में महँगाई आ गई हुई है और हर किस्म के टैक्सेस हैं। पेट्रोल की कीमत देखें दुनिया जहान में कम हो रही है, हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट भी चढ़ रहा है। फिर दुनिया में बिजली की जो देखें कीमतें हैं, वो मैंने नहीं सुना कि कहीं कीमतें बढ़ रही हों। यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले 2 महीनों के अंदर-अंदर 8 दफ़ा कीमतें बढ़ गई हैं और अभी आईएमएफ के दबाव के ऊपर इसकी कीमत जो साढ़े 3-4 बल्कि बाद लोग तो कहते हैं कि शायद ₹5 या साढ़े ₹5 बढ़ जाए। तो आईएमएफ मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ को इतनी बड़ी कोई
बहुत बड़ा कोई इदारा नहीं है कि जिसकी वजह से हम उसके चंगुल में आए हुए हैं। आईएमएफ देखें, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का ये एक ज़ैली इदारा है आईएमएफ। उसके बाद हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और हमारे अपने बैंक का दुनिया जहान में बैंक है। चीनी बैंक है, वो हमें कमर्शियल रेट पे या उससे भी कम रेट पे कर्जे देने को तैयार है, हमें इंडस्ट्री लगा के देने को तैयार है। लेकिन हम हैं कि हम $6 अरब के लिए मरे जा रहे हैं। अब ये देखें कि इंटरनेशनली देखें आपके, एक तरफ हमें $6 अरब का पिछले साल में ये पैकेज दिया आईएमएफ ने, उसी के साथ आप देखें कि रेपोडेक में हमें $6 अरब जुर्माना हो गया। अब वो 6 अरब जो हमें यहाँ से मिलना है, वो पता नहीं मिलता है या कब मिलता है। अभी उसकी 2 किस्तें मिली हैं, तीसरी किस्त भी मिली है पिछले दिनों। अब भी वो हमें $6 अरब मिलता है या नहीं मिलता, उसके असरात पाकिस्तान पे क्या पड़ते हैं, कैसे नहीं पड़ते। हमें $6 अरब की तलवार हमारे ऊपर उसने रेकोडेक वाले में रेकोडेक के जुर्माने में लग गई। उसमें यह है कि अब रूजवेल्ट होटल और इस किस्म के जो दूसरे इदारे हमारे बाहर पड़े हुए हैं, वो भी गिरवी, वो भी हमारे कुर्क कर लिए, अटैच कर लिए उन इदारों ने। अब भी हमें जो जो इदारा जाती काम करने के हैं, देखें हम अवाम हैं, हर किस्म का हम टैक्स दे रहे हैं। पानी पे हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे हम टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पे हम टैक्स दे रहे हैं, टूथपेस्ट पे हम टैक्स दे रहे हैं, मोटरसाइकिल पे हम टैक्स दे रहे हैं। हम कोई भी चीज़ बाज़ार से खरीदने के लिए चले जाएँ, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं। हम इवन हम खाना खाने के लिए चले जाएँगे, उस पे भी हम टैक्स दे रहे हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से महँगाई भी यहाँ बढ़ी हुई है। मैंने अक्सर अपने पेशतर कॉलमों में मैंने लिखा कि अगर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी कर दी जाए, किसी भी ज़रिए से, किसी भी तरीके से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर लें या इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर दें, सिर्फ़ डायरेक्ट टैक्सेस ही आ जाएँ, जो बंदा जितना कमा रहा है, उसमें उतना अपने हिस्से का टैक्स अदा कर दे, तो मैं समझता हूँ कि आपका पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है, आपकी ट्रेन भी सस्ती हो सकती है, आपकी बसेस भी सस्ती हो सकती हैं, आपके खाने-पीने की तमाम किस्म की अशिया सस्ती हो सकती हैं। अभी इसमें देखें टैक्सेस में हमारे यहाँ भी देखें कि अगर हमारी 22 करोड़ की आबादी में से चंद लोग हैं, वो 0.3% के लगभग लोग जो वो टैक्स अदा करते हैं। इसमें से भी और बहुत कम लोग हैं जो अपने रिटर्न देते हैं। देखें देखें पाकिस्तान में सैलरीड पर्सन सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। सैलरीड पर्सन ही सबसे ज़्यादा रिटर्न फाइलर हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो बंदा, खा वो रेहड़ी वाला है, खा वो छाबड़ी वाला है, खा वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, खा वो बिज़नेसमैन है, खा वो ट्रेडर है, वो अपने हिस्से का टैक्स अदा कर रहे हैं। सर वो अगर कैसे अपने हिस्से मुमकिन का है? टैक्स, वो कैसे मुमकिन हाँ है जी, जब इमरान खान जब टैक्स से इस्लाहात लाते हैं, तो जो ताजिर बरादरी है वो उसके खिलाफ हो जाती है, वो कैसे मुमकिन है? आप उसको कोई हल भी देना अच्छा, कि इमरान खान की उसमें नीयत सर पे तो शक नहीं है, लेकिन वो हाँ, जब नहीं, टैक्स इस्लाहात लाने की बात करते हैं तो फिर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखें इमरान खान की नीयत पे शक किसी को भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कोई डिलीवर भी कुछ नहीं किया, उस शख्स से डिलीवर किया नहीं जा सका। क्यों? कि उसने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया। उसके इर्द-गिर्द इमरान को, बकौल इमरान खान के उसके इर्द-गिर्द जो लोग उसको बैठे हुए हैं, उसको चलने नहीं दे रहे हैं। अब वही बंदे सामने आए हुँ, और अवाम को एजुकेट करें कि जी टैक्स देने के क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखें जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, बहुत कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर 60% ऑफ द सैलरी या 60% ऑफ द इनकम भी टैक्स है, लेकिन वहाँ पर लोग टैक्स में कुछ दे रहे हैं। हुँ, हुँ। हमारे यहाँ टैक्स अवॉइड करने के लिए लोग बड़े तैयार बैठे हुए हैं, टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब किसी भी तरीके से हमें एजुकेट करना है, हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में, बिज़नेसमैन हज़रात से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे, आम लोगों को, कारोबारी लोगों को। अब ये एक मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि डॉलर का रेट जब बढ़ता है, पाकिस्तानी रुपए की करेंसी की कीमत जब जी, कम जी। होती है, तो महँगाई आ जाती है। हुँ, हुँ। 160-65 रुपए पे आप देखें, ₹65, ₹168, ₹169 पर डॉलर गया। अब डॉलर कम होके 154, 55, 52 इसकी रेंज में आ गया है। लेकिन देखें लोगों ने, पाकिस्तानी रुपीज़ में लोगों ने, दुकानदारों ने या कमर्शियल लोगों ने, किसी भी बंदे ने अपनी चीज़ों की कीमतें नहीं घटाई। पेट्रोल देखें जब 120 रुपए का था और उसके बाद फिर वो पेट्रोल आ गया 80 अपना 75, 80, 75, 80, इवन एक दफ़ा 60 पे भी आया लेकिन मिला नहीं। तो उसमें भी देखें किसी ट्रांसपोर्टर ने, किसी ट्रक वाले ने, किसी बस वाले ने, किसी वैगन वाले ने, सो मच हो कि किसी रिक्शे वाले ने भी किराया कम नहीं किया। हमें मिन हैसुल कौम हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। नहीं इसमें सर, इसमें इमरान खान हुकूमत के अकेला, किरदार को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ना। हुकूमत रेट देखें, रेट कायम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है।
तो देखिए हुकूमत भी हुकूमत तो ये बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि रेट कायम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत में कितने लोग हैं? मतलब हुकूमत में तो एमएनए 342 एमएनए हैं ना, इधर 22 हुँ, करोड़ बंदे हैं। हम 22 करोड़ बंदों को हमने अपने आप को रज़ाकाराना टैक्स कल्चर में आना होगा। अगर हम रज़ाकाराना टैक्स कल्चर में आ जाएँगे, तो फिर हमें ये तमाम कवायदें, हमारी महँगाई भी खत्म हो सकती है, हमें बिज़नेस भी मिल सकता है, हमें रोज़गार भी मिल सकता है, हमें सब चीज़ें हमें आसानियाँ भी आ सकती हैं। सवाल सिर्फ़ यही है कि हमें हुकूमत को भी एजुकेट करना चाहिए अपने अवाम को और अवाम को भी अपने आप को ये समझ जाना चाहिए कि जब तक हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हुकूमत के अखराजात पूरे नहीं हो सकते। अभी देखें जैसे पिछले साल था पिछले बजट में, उससे पिछले बजट में, उसमें पिछले बजट में उम, जितने भी इन्होंने रेवेन्यूज़ के इन्होंने अपने टारगेट फिक्स किए, वो अचीव नहीं हो पाए। हुँ, हुँ, अब उसका तरीका फिर उसका क्या होगा? जब आपका आपके टैक्स के अचीव नहीं होंगे टारगेट, तो आपको या नए नोट छापने पड़ेंगे या आपको फिर कर्ज़े लेने पड़ेंगे। हमारा कर्ज़ों की पोज़ीशन ये है कि हम 13 अरब डॉलर हमारे ऊपर 113 अरब डॉलर के हमारे ऊपर कर्ज़े हो चुके हुए हैं। अब हमने ये कभी न कभी किसी न किसी तरीके से हमने वापस करने हैं। यूँ ही हमने वापस करने के लिए कोई तरीकाकार अडॉप्ट करते हैं, तो जो इंटरनेशनल इदारे हैं, जो डोनर हैं, जिन्होंने हमें पैसे दिए हुए हैं, हमें वो कहते हैं कि जी, हमें आप हमारी सूद अदा कर दें, जो प्रिंसिपल हुँ। इनकम है, वो हम आपको बाद में ले लेंगे। ये एक किस्म का इसको कहते हैं कि हम विशियस सर्कल ऑफ ये लोन्स है, डेट्स हैं, विशियस सर्कल ऑफ डेट्स। ये ना खत्म होने वाला। ये 1944 में जो आईएमएफ बनाई थी, ये बनाई ही इसलिए गई थी कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनको दबा के रखा जाए। ये फिर अच्छा सर, बात लेकिन ज़रा आप जो हो डायरेक्ट जाएगी। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे जी, रहता हूँ, तो मैं तो जी। डायरेक्ट टैक्स भी देता हूँ, इनडायरेक्ट भी दे रहा हूँ। तो ये तो जो रियासतें हैं वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लगाती हैं। अब यहाँ हाँ पे जी। आप आपने पेट्रोल की बात की है, अब हुँ, अगर गुज़श्ता कुछ अरसे की बात की जाए तो ऑलमोस्ट $1 बढ़ा है पर गैलन। तो हाँ जी। तकरीबन वो अगर फ़ी लीटर बात की जाए तो वो 30 से ₹35 बनता है। तो उस हाँ जी। तनासब से पाकिस्तान में तो पेट्रोल की प्राइस उतनी नहीं बढ़ी। अगर हम इंडिया की अपने हमसाये की बात करें, तो वहाँ इस वक़्त जो पेट्रोल है वो ₹100 है वहाँ की, तो वो पाकिस्तानी हिसाब से कुछ सवा ₹200 बनता है। तो ये आप फिर खराबी कहाँ पे देखते हैं? नहीं, ये जो हम पता क्या है? एक मैं आपको एक आपने जो एग्ज़ाम्पल दिया इंडिया की, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं सऊदी अरब जाएँ, इंग्लैंड जाएँ, अमेरिका जाएँ दुबई जाएँ, तो वहाँ भी हम कोई चीज़ खरीदने लगते हैं, तो फिर पहले हम वहाँ खड़े हो जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि यार ये पाकिस्तान में कितने की होगी? ये सही। पाकिस्तान हम उसको उसमें ज़रब देना शुरू कर देते हैं। अगर हम सही, उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करने के लिए खड़े हो जाएँगे, तो हम कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकेंगे। ये सही। ये मेरा है कि हम जब खड़े हो जाएँगे, ये शर्ट कितने की मिलती है, ये कोट कितने का मिलता है। हुँ। पाकिस्तान में डॉलर बन जाएँगे, इसको तो यार छोड़ो हम आगे चलते हैं। वो सही है। हम नहीं खरीद पाएँगे। इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन देखें, मतलब उसकी 1 अरब से ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है। हम 22 करोड़ के बंदे हैं। हमारे देखिए प्रोडक्शन क्या चीज़ है, हमारे यहाँ लोगों के रुझान कैसे हैं, हमारे पास इंडस्ट्री कितनी है, हमारे पास बिज़नेस कितना है, हमारे पास टैक्स पेयर कितने हैं, हमारे पास फाइलर हुँ, हुँ। कितने हैं। ये हमारे पास तो चूँकि और दूसरी बात ये है कि हम हुँ, हुँ। टैक्स देने का हमारे यहाँ कल्चर भी नहीं है। हम टैक्स पे करना चाहते भी नहीं हैं। हम सिर्फ़ ये हुँ, चाहते हैं कि हमें अपनी सहूलत ज़रूर मिल जाए और हम टैक्स ना देना पड़े। लेकिन मेरी एडवाइस, मेरी रिक्वेस्ट हमारे पाकिस्तानी लोगों से है कि वो टैक्स अदा करें, टैक्स भी अदा करें और झूठ भी ना बोलें कभी। जो आपकी इनकम है उसको क्लियर करें। आप ये देखें इसकी छोटी-सी मिसाल आपको मैं बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक हमारे यहाँ निज़ाम राइज़ किया हुआ है टैक्स का उसका ज़कात का और उशर का। हाँ, हाँ। ज़कात अगर हम अदा करते हैं जैसे हज़रत अबू बकर के ज़माने में हुआ था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में हुआ था कि ज़कात लेने वाले नहीं मिलते थे। हुँ, हुँ। अभी भी यहाँ हम एक्सपीरियंस करें कि अगर हमारे अपने ही एरिया में हम उशर अदा करना शुरू कर दें, कि हमारे जितने भी फसल हुई है उसमें से इस्लामी सिलसिले निज़ाम के तहत उशर अदा करना शुरू कर दें। आप देखें कि गंदम में से अगर हम उशर अदा करना शुरू करते हैं उसी अपने गाँव के लोगों को, तो आपका क्या ख़्याल है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद कोई आपको बंदा मिलेगा जिसके पास गंदम नहीं होगी, या खाने के लिए दाना नहीं होगा? सही। तो अच्छा टैक्स सर, का भी इसमें यही सिलसिला है।
इसमें अब इमरान खान तवज्जो तो ज़ाहिर है वो ज़ोर देते हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से। तो जी, आप क्या समझते हैं अगर गुज़श्ता 4 सालों में जो हमारी एक्सपोर्ट है वो तो इतनी नहीं बढ़ी, उसकी नहीं, वजूहात क्या हैं? उसमें आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट ना बढ़ने की वजह क्या है? अगर के अच्छा अदाद-ओ-शुमार देखे जाएँ तो वो भी यही बताते हैं लेकिन हुकूमत तो यही कहती है कि एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है। हुँ। ऐसा नहीं होता है, जो अदाद-ओ-शुमार होते हैं, हुकूमत जो जब अदाद-ओ-शुमार पेश करती है, कोई भी हुकूमत, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, कोई भी हुकूमत जब अपने अदाद-ओ-शुमार पेश करती है, तो कभी उसको कंपेयर करती है पिछले हफ्ते की परफ़ॉर्मेंस के से, कभी उसको कंपेयर करती है पिछले महीने के फ़िगर के साथ। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जारी रखें वो अपनी जी। हाँ, मेरा तो वो मैं बात कर रहा था कि जो भी हुकूमतें होती हैं, वो कंपैरिज़न करते वक़्त आज की परफ़ॉर्मेंस को, अगर अच्छी बुरी परफ़ॉर्मेंस है तो उसको पिछले हफ़्ते से कंपेयर कर लेंगे। उससे कभी करेंगे, उसको पिछले महीने से कंपेयर करेंगे और कभी उसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे। ये जो हिंसे हैं, अदाद-ओ-शुमार हैं, ये हमेशा हमें कन्फ्यूज़ करते हैं। अभी जो हमारे बात आ जाती है कि हमने अभी कोविड के बाद दुनिया चलेगी, दुनिया जब ऑन होगी, बिज़नेस शुरू होगा, तो हमारे यहाँ से जो चीज़ें बाहर जा रही हैं, वो तो अपनी जगह पे, जो बाहर से आना शुरू होंगे, उससे हुँ। हमें और बैड इम्पैक्ट होगा। अभी देखें यूरोप बंद है ऑलमोस्ट, जी, जी। चीज़ें नहीं, प्रोडक्शन नहीं हो रही। टेक्सटाइल देखें, हमारी यहाँ टेक्सटाइल शुक्र अलहमदुलिल्लाह चल पड़ी हुई है। अब भी अगर जो है कोविड खत्म होगा, तो उसके बाद से हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं फिर बढ़ जाएँगी। फिर हमारे रुपए पे भी प्रेशर आएगा, डॉलर की कमी आ जाएगी। तो हुँ, हमें हुँ। यूँ समझिए कि मैं अक्सर अपने हज़रात ख़वातीन हज़रात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों को खरीदें, अपनी पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें। हुँ, उससे हुँ। क्या होगा, डॉलर बाहर नहीं जाएगा। वरना ये देखें कि हम एक छोटी-सी सुई भी लेते हैं, तो वो भी बाहर की बनी हुई है। हम अब अगर कोई हमने ड्रेस भी लेना होता है, तो हम कहते हैं कि थाईलैंड का बना हुआ होना चाहिए। अगर हम कोई सूट भी लेने के लिए जाते हैं, तो हम कहते हैं यार ये अमेरिका का बना हुआ होना चाहिए। हमें अपने आप को अपने मुल्क की बनी हुई चीज़ों की खरीदारी की तरफ आना होगा। हमें छोटी गाड़ियों की तरफ आना होगा। हमें अपना जो लिविंग स्टाइल है, उसको अपने हिसाब से करना करना पड़ेगा। बसूरत-ए-दिगर हमारा यहाँ का पैसा निकल के बाहर चला जाएगा और फिर हम अपने इसकी बैलेंस ऑफ ट्रेड को पूरा करने के लिए हमें फिर नए सिरे से कर्ज़े उठाने पड़ेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी मईशत की जो बहाली है, उसमें आप चाइना के किरदार को किस तरह देखते हैं? चाइना किस तरह अपना रोल प्ले कर सकता है? अगर वो चाइना अपना रोल ज़रूर प्ले कर रहा है, उसका किरदार है, तो जी। उसको आप किस तरह देखते हैं? उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? और जो हमारे सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो हमें डेफर्ड पेमेंट पे हमें वहाँ से पेट्रोल मिलता है, तो उसमें भी कुछ तातुल आया, तो उसके भी कुछ असरात मुरतब होंगे आने वाले बजट पे? देखिए, बात ये है कि जो चीन हमारा बेहतरीन दोस्त भी है, हमारा साथी भी है और चीन के हमारे साथ मफ़ादात भी हैं, हमारे अपने भी मफ़ादात चीन के साथ हैं। हुँ। जो पेट्रोल हमें जैसे सऊदी अरब से आता है, डेफर्ड अच्छा हाँ, जो जी। उसकी अदायगी हमें जो चीन यहाँ से सऊदी अरब से हमें पेट्रोल मिलता है उधार पे या डेफर्ड पेमेंट पे, उसकी भी अदायगी तो ज़ाहिर है हमने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 3 साल बाद तो करनी तो है। उसके लिए तो हमें ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। जो सऊदी अरब है, वो भी हमारा बहुत ख़्याल रखता है, हमें चाहे-बचाहे जब पैसों की ज़रूरत होती है, हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में हमें डॉलर भिजवा देता है। अब आ जाते हैं हम चीन की तरफ। चीन जो है एक उभरती हुई इकोनॉमिक जो है ये सुपर पावर है, ताकत है। इकोनॉमिक सुपर पावर। सुपर पावर तो अभी तो एक ही है, लेकिन हुँ, ये आने वाले दिनों में जो अगली सुपर पावर है, वो भी सिर्फ़ चीन ही होगा। क्योंकि जो अमेरिका है वो इस वक़्त सबसे ज़्यादा कर्ज़ों में दबा हुआ है। उसने जापान के पैसे देने हैं, उसने चीन के भी पैसे देने हैं।
चीन और चीन की जो बैंकें हैं वो इस वक़्त पूरी दुनिया में छा रही हैं। बेल्ट एंड रोड का जो उनका मंसूबा है, सीपैक का जो उनका मंसूबा है, या पूरी दुनिया में जैसे भी हो, या जैसे उन्होंने शहर रेशम को नए सिरे से जो 2000 साल पहले चलती थी, उसको फिर से चलाने के लिए वो मैदान में आए हुए हैं। तो चीन की जो मईशत है, वो यूँ समझें कि आइंदा चंद दिनों में या अगले आने वाले साल में, 2 या 3 में, वो पूरी दुनिया पे डोमिनेट करेगी। और मुझे तो यूँ नज़र आता है कि जो डॉलर है, जो 1944 में पाउंड को ज़ेर करके दुनिया पे हुकूमत करने लगा था। आपको याद होगा कि 1944 में जब नहीं, आईएमएफ आप बनी है, येन की बात कर रहे हैं या पाउंड की बात कर रहे हैं? मैं पाउंड स्टर्लिंग की बात कर रहा हूँ कि 1944 से पहले पूरी दुनिया में पाउंड चलता था, जबकि उससे सही। पहले बार्टर ट्रेड थी। हुँ, 1944 में आईएमएफ बनी, आईएमएफ में इसने अमेरिका पे छा गया, तो उसने पूरी दुनिया में पेट्रो डॉलर के बाद उसने डॉलर को दुनिया पे हुक्मरानी करने लग पड़ा। अभी डॉलर की हुक्मरानी है। मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से चीन आ रहा है मैदान में, चीन की करेंसी आइंदा चंद दिनों में पूरी दुनिया पे डोमिनेट करेगी। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पे डोमिनेट करेगी। अब जो चीन का तरीक़ाकार है, वो चीन हमें डायरेक्ट पैसे नहीं देता, और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है चीन की कि वो किसी भी सिलसिले में, किसी भी चीज़ के लिए हमें डायरेक्ट पैसे नहीं देता। वो हमें मशीनरी देगा, प्लांट देगा, लेबर देगा, इवन जो उनकी टेक्निकल सपोर्ट है वो देगा, फराहम करेगा। उसमें हमें जो भी सूरत-ए-हाल बनती है, कुछ भी हो जाए, हमें चीन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चीन से हमें अपनी दोस्ती बना के रखनी चाहिए। अगर हमने खुदा ना ख़ास्ता किसी भी वजह से चीन को हमने तंग किया, चीन को हमने वो कभी कहते हैं जी जो है कि हम रिविज़िट करेंगे इनके जो है एग्रीमेंट्स हैं। एग्रीमेंट हुँ, एग्रीमेंट वो बिल्कुल जो एग्रीमेंट हो गए हुए हैं, चीन एक और एक मैं बताऊँ आपको कि चीन अपनी जो बातें हैं, वो दरमियान में या अलल-ऐलान या ओपन कभी नहीं करता। अगर फ़र्ज़ करें उसने हमें कोई सस्ता लोन दिया है, तो वो उसका भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी को ओपन नहीं करेगा, हमें भी नहीं करना चाहिए। चीन ने अगर हमें कोई चीज़ें दी हैं, सस्ती दी हैं, अच्छी दी हैं, बनाने के लिए दी हैं। आप देखें सी पैक का जो है आप ये देखें कि सी पैक में उसने कितने लोगों को रोज़गार मिला, कितने लोगों का टाइम बचा है, कितने लोग जो इसके इर्द-गिर्द अब कॉलोनियाँ बनेंगी, हाउसिंग कॉलोनियाँ बनेंगी, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनेंगी, तो लोगों को रहने के मौके मिलेंगे, बिज़नेस होगा, कारोबार होगा। लेकिन देखें वहाँ से लेके गिलगित से लेके सक्कर तक आके खड़ा हो गया। अब सक्कर से हुँ। आगे हैदराबाद तक क्यों नहीं बन रहा है? क्या वजह है ये तो गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है। लेकिन हमें हर हाल में सी पैक को कंप्लीट करना है। चीन की जितनी चीज़ें हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट को हमने पूरा करना है। चीन जो कहता है हमें उसकी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, हमें मईशत के लिए उसकी तमाम चीज़ों को पूरा करना चाहिए। अगर हमने चीन को कहीं भी तंग किया, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि अगर हमने चीन को कहीं ज़रा-सा भी तंग किया, तो वो चीन हमारा ये सी पैक का यहीं पर छोड़ देगा सारा सब कुछ। ये चीन के पैसे जो है ना, ये चीनी बैंकों के पैसे हैं, वो पैसे हमसे वसूल कर लेंगे। लेकिन चीनी हुकूमत जो है, वो सारा सब कुछ यहाँ से छोड़ के अफ़गानिस्तान के रास्ते चाबहार से होते हुए या ईरान से होते हुए वो यूरोप तक और दूसरी मंडी तक पहुँच जाएगी। तो आप चीन को सर आप इस खदशे का इज़हार क्यों कर रहे हैं बार-बार? मैं इस मैं इसलिए कर रहा हूँ हुँ, कि देखें हुँ, स्पेक पे काम की रफ़्तार आपके सामने है हुँ, हुँ। कि वो स्लो हुई है वहाँ पर जी, रफ्तार? मेरे हिसाब से तो नज़र आ रहा है कि बहुत स्लो है कि मैं चूँकि यहाँ रहीमयाखा का रहने वाला हूँ, यहाँ हमारे 25-30 किलोमीटर पे यहाँ से मोटरवे गुज़रती है। यहाँ से 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाके मोटरवे खत्म हो गई। हुँ, हैदराबाद तक जाने के लिए हमें सक्खर से हैदराबाद का लिंक है, वो 3 स 2 साल हो गए हुए हैं। अभी तक उसका कोई समझ नहीं आ रही कि वो मट्टी क्यों नहीं डल रही, ज़मीन क्यों नहीं एक्वायर हो रही। अगर ये देखें चीन को वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं मिलता, चीन ने तो जाना ही जाना है। देखिए, हमारी जितनी भी जो है अपना ट्रेड हमारी ट्रेड पूरी वर्ल्ड वाइड मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड है उसका 80% वो होता है हुँ, समुद्र के रास्ते। हुँ, हुँ। अगर वहाँ से चीन से ये चलता है बहरी जहाज़, तो वो नहर सुएज़ में आता हुआ या इंग्लैंड या अमेरिका तक जाते हुए कितने दिन लगेंगे?
अगर वही जहाज जो है ये काशीगर, वही जो कंटेनर है, ये काशीगर से चलें, तो कितने दिन में 20-2100 किलोमीटर का टोटल फासला है। हुँ, वो आ जाएँगे ग्वादर, ग्वादर से अपने जहाज़ को लादें। बड़े से बड़े जहाज़ देखें, 11 मीटर से ज़्यादा की इनकी गहरी, ये 13 मीटर की गहरी ये पोर्ट है। यहाँ पे बड़े से बड़े गहरी जहाज़ भी आके लग सकते हैं। हुँ, चीन को ये सबसे इकोनॉमिकल रास्ता है। शायरा रेशम इसको, जो कि आज से 2000 साल पहले चलती थी, जो सऊदी अरब को जाती थी, या मशरिक़ वस्ता, या मशरिक़ बैद से मुल्कों को, ये ट्रैफ़िक जो चलती थी, उसी को दोबारा वो रिवाइव करना चाह रहे हैं। लिहाज़ा हुँ। हमें हर जी, जी। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि हमें चीन की जो दोस्ती है, उसको हर हर हाल में निभाना होगा। चीन हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, हमारा करीबी हमसाया भी है, और उसके जो बैंक हमें लोन दे रहे हैं, वो यूँ समझिए कि बड़े कम निर्खों पे लोन है, और रियायती निर्खों पे हमें वो लोन दे रहा है। इसीलिए उसने हमें जो है वो चाह रहा है कि हम यहाँ ग्रो करें। देखें, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनेंगी, इंडस्ट्रियल यूनिट्स आएँगे। अभी बिजली की पैदावार देखें, हमारी बिजली की पैदावार हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गई है। ये सीपैक के मंसूबों की वजह से ही ऐसा मुमकिन हुआ है कि 35,000 मेगावाट हमारी बिजली की पैदावार की जो हो चुकी हुई है, हमारी काबिलियत। 25,000 जो मेगावाट की हमारी इस वक़्त प्रोडक्शन हो रही है, 22,000 की हमारी रिक्वायरमेंट है। जो इस वक़्त हमारी यूटिलाइज़ हो रही है। तो ये सीपैक की वजह से ही है कि हम कम से कम बिजली की पैदावार में हम खुद कफ़ील हो चुके हुए हैं। अभी बाकी चीज़ें और भी जो चीन की तरफ से आएँगी, इंडस्ट्री आएगी, लगेंगी, टेक्सटाइल में जो उनकी इनोवेशंस आएँगी, जो उनकी गाड़ियों के कारों में जो उनकी इनोवेशंस आएँगी, जो उनके बिज़नेस यहाँ आएँगे, जो खाम माल लेने के लिए यहाँ आएँगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी यूँ समझिए कि फ्लोरिश करेगी, हमारी मार्केट भी फ्लोरिश करेगी, हमारे लोग भी फ्लोरिश करेंगे। हमें हमें जो है ना चीन को ना तंग करना चाहिए, ना हम उनकी आउट ऑफ जो है ना उनकी क्वेश्चनिंग भी ऐसी तरह-तरह की नहीं करनी चाहिए। मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा था, बल्कि मैं एक तथ्य का इज़हार कर रहा था कि अगर हमने चीन को तंग किया, चीन देखें, सीपैक हमारी रिक्वायरमेंट है, चीन की भले है सो है, ये हमारी रिक्वायरमेंट भी है कि हमें ग्रो करना होगा। हमारी एक सड़क बन जाएगी, हमारी एक नहीं बल्कि कई सड़कें बनेंगी हमारी। सड़कों का जाल बन जाएगा, मोटरवेज़ का जाल बन जाएगा। जब मोटरवेज़ का जाल बनेगा, तो उससे इंटरचेंजेज़, जहाँ-जहाँ इंटरचेंजेज़ बनेंगे, वो लोग वहाँ के भी खुशहाल हो जाएँगे। अभी पाकिस्तान में जो है, कभी हम ये कहते हैं कि हम उनको रिविज़िट करेंगे, हम उनकी टर्म एंड कंडीशन उनको दोबारा से चेक करेंगे। तो भई कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग करके गए हैं, वो कोई मुल्क का सौदा नहीं करके गए, वो भी मुल्क के अवाम को तरक्की देने के लिए उन्होंने बातें की हैं। अगर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत तो रेट ऊपर-नीचे भी होगा, तो देखें, चीन एक हुकूमत है, पाकिस्तान एक हुकूमत है, ये कभी भी अपने अवाम के बारे में ज़ुल्म का काम, जो जो इनकी हुकूमतें होती हैं, जिन्होंने अवाम को जवाबदेह होना होता है, वो कभी भी गलत किस्म के मुआहदे नहीं करते होते। अगर हमने लेकिन चीन को सर, तंग किया तो सबसे मेरा बड़ा मुल्क के अवाम का मसला महंगाई है, वो कैसे कम की जाए, सिंगल डिजिट में कैसे आए, उस पे आप बताएं। हाँ, उसके लिए ये है कि हाँ, उसके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। उसके लिए ये है कि हमें जो बैंकों के शरह है, बैंक का रेट है, सूद है, जिसमें वो कर्ज़े देता है इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो कम करना होगा। अगर वो रेट हम 7.5% से कम लेके आ जाते हैं, 6% कर लेते हैं, 5% कर लेते हैं, या इससे भी कम ले आते हैं, तो उससे ये होगा, तो इसका फ़ायदा छोटे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं होगा, इसका फ़ायदा बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा। जब उसको 5% पे लोन मिलेगा, तो वो अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा फ्लोरिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, दूसरा उसमें ये है कि इस वक़्त मैं चूँकि बैंकर भी हूँ, तो हमारे यहाँ बैंकिंग के ट्रांज़ैक्शन पे रेट इन्होंने विथहोल्डिंग टैक्स आयद किया हुआ है। फाइलर के लिए कुछ और रेट है, नॉन फाइलर के लिए कुछ और रेट है। और फिर ये है कि एक और हम करते हैं कि जो हमारी सेविंग्स हैं, सेविंग्स पे जो हमारा हमें प्रॉफ़िट मिलता है, उस पे भी टैक्स लगा देते हैं हमारी हुकूमतें।
अब अगर ये जो रेट है या तो इसको नॉमिनल कर दें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपका विथहोल्डिंग टैक्स है बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे, इसको बिल्कुल खत्म कर दें। बिल्कुल खत्म करने से ये होगा कि जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, घरों में लोगों ने रखा हुआ है, डॉलर रखे हुए हैं, करेंसी रखी हुई है, सोने की शक्ल में पैसे रखे हुए हैं, वो उठ के सारे का सारा बैंकों में आ जाएगा। बैंक्स लोगों को अच्छा रेट ऑफ प्रॉफिट दें और उस पे जो प्रॉफिट के ऊपर मज़ीद टैक्स है, तो हुँ। उसको विथहोल्डिंग टैक्स है, उसको खत्म करें। फिर ट्रांज़ैक्शन बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के हर किस्म का टैक्स खत्म कर दें। वो देखें, एक आदमी आज पैसे जमा किए, परसों लेने जाता है 1 लाख रुपया, वो नॉन फाइलर है, वो 600 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा। इससे भी यूँ समझें कि एक तो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री की ट्रांज़ैक्शन रुक गई, कैश का फ्लो रुक गया और जो बंदे हैं अपना कारोबार में इज़ाफ़ा ना मुमकिन नहीं रहता है। अब भी अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दें, उससे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर, क्या आप प्रमोशन समझते होगी, नहीं इस वक़्त लोगों अगर को। अगर गुज़श्ता हुकूमतों से कंपेयर किया जाए, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसमें इंटरेस्ट रेट तो कम है इस वक़्त हमारा मुल्क इस की वक़्त कम, तारीफ़ में। इतना कम नहीं है जितना नवाज़ शरीफ ने कम किया था या सागवान ने कम किया था, वो 5% तक ले आए थे, उतना नहीं है अभी भी। और मैंने नहीं समझ आती कि ये क्यों नहीं कर रहे, क्या इनको वजह है? तो हुँ, अगर ये रेट ऑफ जो इसका है इंटरेस्ट रेट, वो 5% तक ले आते हैं, तो तमाम किस्म के लोग जो हैं, वो हर किस्म के बंदे, हर किस्म के borrower आपको आसानी से मिल जाएँगे। उसके बाद एक और छोटा-सा एक सजेशन है कि हमारे यहाँ जो क्रेडिट तक रसाई है, बड़े लोगों की है। ये पक्की बात है कि हमारे जो क्रेडिट तक रसाई है, वो बड़े ही लोगों को है, बड़े बैंक बड़े लोगों को लोन देते हैं। हाँ, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, इनकी इन तक रसाई है छोटे लोगों की, छोटे लोग जो छोटे नहीं हैं, मतलब जो छोटे कारोबारी हज़रात हैं, ख़वातीन हैं, उनकी अप्रोच इन तक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक तक। लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंकों में भी लोन तो ईज़िली मिल जाता है, बहुत आसानी से तीसरे चौथे दिन, बल्कि सेम डेट से अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन लोन मिल जाता है। उसकी एक तो रेशियो बहुत बड़ी है, 3 लाख तक, 4 लाख तक, 5 लाख तक लोन लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं पर्सनल गारंटी पे भी और हुँ, कोलेटरल के साथ भी। स्वाय जो है गोल्ड लोन के अलावा, गोल्ड लोन तो दे देते हैं 3 मिलियन तक भी। लेकिन हुँ, हुँ, जो छोटे जो कारोबारी लोग हैं, मतलब ख़वातीन हैं जो हमारे 51% के लगभग हमारी आबादी के हैं, वो आइडल पड़ी हुई हैं। अगर उनको हम चला लें, उनको हम हुँ, इसमें कर्ज़े दे दें, हुँ, छोटे-छोटे कर्ज़े, ये नहीं कि उनको कोई आप लाखों रुपए या करोड़ों रुपए दे दें। उनको अगर 2 हुँ, लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोन भी मिल जाता है, वो घर में बैठ के सिलाई, कढ़ाई, स्टिचिंग, फिर आपकी ये जो है एम्ब्रॉयडरी, फिर आपका ये जो है छोटे-मोटे कोई भी काम, जो ब्यूटी पार्लर या इस किस्म के कोई भी काम कर सकते हैं। छोटा-मोटा स्कूल खोलें, एजुकेशन कर दें, भेड़-बकरियाँ पाल लें। ये सारे काम करें तो भी हमारे यहाँ जो है महँगाई भी खत्म हो सकती है। हाँ, एक और चीज़ मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि आपने लोकल चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। जो हुँ। आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल आप लोकल चीज़ें इस्तेमाल करें। बाहर की जो चीज़ें आती हैं, उनको अवॉइड करें, तो भी हमारे यहाँ महँगाई भी कम हो सकती है और रोज़गार के मौके भी मिल सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मुमताज़ बेग साहब ने हुकूमत के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं और उसमें सबसे बेहतर जो इन्होंने अपना तज़िया पेश किया है, उनका कहना है कि जो चाइना के हवाले से जो और ख़ुसूसन सीपैक के हवाले से जो हमारे मुआहदे हैं, उन पर जो मनमाना अमल किया जाए, जो गुज़श्ता हुकूमत ने किए हैं, उन पे नज़रसानी, किसी भी किस्म की नज़रसानी अगर रिव्यू में जाती है हुकूमत, तो उससे पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है गवर्नमेंट अपने कुछ पैसे बचा ले या उसमें कुछ इंटरेस्ट, लेकिन उससे हो सकता है कि ये खदशे का इज़हार करें कि रोल बैक हो जाए ये प्रोग्राम, और अगर इनके बकौल अगर ये प्रोग्राम रोल बैक हुआ, तो इसका नुकसान सरासर पाकिस्तान को होगा। क्योंकि चीन ने तो हर हाल में अपनी जो यूरोप तक अपनी मंडियाँ हैं, उनको रसाई करनी है, वो किसी भी रास्ते से कर सकता है। इसी तरह उन्होंने टैक्स के हवाले से हमें तजावीज़ दी हैं कि हमें टैक्स देना चाहिए और बहैसियत कौम हमें टैक्स पेयर बनना चाहिए। और दूसरा इनका ये कहना है कि आप पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी अशिया पे को तरजीह दें, बजाए कि आप अगर इम्पोर्टेड चीज़ें खरीदेंगे तो उससे हमारे जो बजट पे असर पड़ता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपने अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।